अच्छा बाज अब ये किसी का मैं ऐसा मुबारक जिक्र है, लेकिन एक आ गया आप क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। एक रावजी था कोई, वो कह रहा था कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, उसका कहने का मकसद ये था कि वो अकेले ही उन्होंने ग़ज़वा बदर फतह कर लिया। तो उसमें 14 शहीद हुए हैं, 8 उसमें अंसारी थे और 6 मुहाजिरीन थे। 313 में अभी तो अहले बैत जिनको 5 को, ये हम तो बहुत सारों को अहले बैत मानते हैं ना, लेकिन जिनको रावजी अहले बैत कहते हैं और इनके पीछे खड़ा होते हैं, इनके आड़ लेकर सहाबा किराम पर हमला करते हैं और उनको कुफरियात बोलते हैं, उनके बारे में बकवासात करते हैं। अगर देखा जाए तो उस वक्त हसनैन करीमैन की उम्र क्या थी? क्या वो दुनिया में तशरीफ ला चुके थे? अहले बैत 5 कहते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मौला अली थे यहाँ पर। अभी हसनैन करीमैन तो 2 और 3 को हिजरी में तो आप दोनों दुनिया में तशरीफ लाए हैं। 2 में सैयदना इमाम हसन और 3 में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए हिजरी में। अभी तो पहले साल हुई है जंग ग़ज़वा बदर की, हिजरत के पहले साल। अभी तो अहले बैत की इब्तिदा हुई और जंग बदर हो गई, सहाबा किराम ने जीत भी ली। तो क्या वो उन लोगों ने खून नहीं दिया इस्लाम के लिए? उनका खून शामिल है कि नहीं इस्लाम की आबियारी में? 700 किलोमीटर वो चल के नहीं गए थे? 700 किलोमीटर पता नहीं कितना किलोमीटर है, कितना है? कम है, 700 नहीं है, यस 350 के करीब, 250 350 किलो, चलो 300 किलोमीटर वो संगलाख रास्ता चल के जाना। और किस लिए जा रहे थे वो? उनको कंफर्म नहीं था कि हमने वापस आना है या नहीं आना। बज़ाहिर तो मौत थी सामने। क्या उनकी फिदाकारी शुमार नहीं किया जाएगा? इस्लाम पर सबसे कड़ा वक्त यही था ना, बदर का। इसमें सहाबा किराम शामिल है खून देने वालों में। अगले साल ग़ज़वा उहद हो गई, उसमें 700 सहाबा किराम आ गए। उसमें भी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो अकेले थे ना, अभी भी शहजादे छोटे थे, हसनैन करीमैन। ख़वातीन तो आई नहीं थी जंग के लिए। तो 700 कौन थे? वो सहाबा ही तो थे जिन्होंने जान दी। 70 जो शहीद हुए थे वो सहाबी ही थे। उनकी कुर्बानी नहीं होगी क्या? उनकी 152 किलोमीटर है जी ग़ज़वा, यानी बदर का जो मैदान है। हाँ, सहाबा किराम की कुर्बानी नहीं थी क्या वो? फिर उसके फ़ौरन बाद बैत रिज़वान हो गई, सुलह हुदैबिया। उसमें 1400 सहाबा किराम थे। उनमें भी हसनैन करीमैन का नाम नहीं आता, छोटे थे, जंग में जाने की उम्र तो थी नहीं उनकी। तो इस्लाम ने 13 साल तो नबवी हैं और बाकी 8 साल 10 साल यानी 6 साल अभी हिजरी के हो गए। अभी तक अहले बैत में से मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शिरकत हुई है जंग में आप सल्लल्लाहु के साथ। अभी शहजादे नहीं आए। तो जो बाकी के लोग थे वो तो अहले बैत में नहीं थे। क्या उनको इस्लाम का खादिम नहीं कहा जाएगा? उनका खून देना बेकार है, उनकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी।
उनको गाली दी जाएगी, उनको काफिर कहा जाएगा। इस्लाम अभी तरक्की कर रहा है, 8 साल में मक्का फतह हो गया। 8 हिजरी को 10,000 का लश्कर आया मक्का फतह करने के लिए। उसमें अहले बैत में से जंग में शामिल होने वाले मौला अली थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो वो जो 10,000 का लश्कर था वो सहाबी नहीं थे, मक्का फतह करने के लिए आ रहे थे। पूरे अरब का दिल, पूरे अरब से जंग करने के लिए आ रहे थे। उनकी फिदाकारियाँ, उनकी जान निसारियाँ। ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा किराम शहीद हुए, ठीक है, जिनमें से आधे उस वक्त शहीद हुए हैं जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर चलाना शुरू किया काफिरों ने। तो जिस तरफ से तीर आते सहाबा किराम आगे खड़े होते, तीर लगा, एक गिरा, दूसरा खड़ा हो गया। 36 सहाबा किराम उस जगह शहीद हुए, उस जगह पर जहां आप सब मौजूद थे। 36 सहाबा किराम 70 में से फिदा हुए। तो यार उनकी कुर्बानी नहीं है उनकी। ग़ज़वा बदर जो है वो ग़ज़वा बदर क्या, और इससे पहले कहाँ सहाबा किराम ने समझ लो कुर्बानियों की ऐसी मिसालें पेश कर दी कि कोई कर नहीं सकता। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू, बात ख़त्म। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग पता नहीं कितनी तरह की लोग बकवासें करते हैं सहाबा किराम के बारे में, और नाम लेते अहले बैत का। अहले बैत ने कब उनकी मजम्मत बयान की? एक जुमला नहीं दिखा सकते किसी अहले बैत के, किसी इमाम का, शेखैन करीमैन के तौहीन में एक जुमला नहीं दिखा सकते। है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? इसकी उसकी बातें ला ला के छूटे सच्चे रावियों की, और लानत है ऐसों पर जो कुरान के मुकाबिल आए वो तारीख ही मालूम है, जो कुरान को झूठा कहे वो तारीख मालूम है।